खामोशी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान ही सब कुछ बोलती है। इन खामोशियों की भी कई अतरंगी छटाएं होती हैं। कुछ खुशियों की, कुछ गम की, कुछ बेबसी की पहचान होती है। सिले होठों में उनके कई जन्मों की दर्द दास्तान होती है। खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान ही सब कुछ बोलती है। अगली पंक्तियां पेश है कि घर के बंद कमरों, दफ्तरों से लेकर समाज के हर जर्रे जर्रे में उसकी अनगिनत सिसकियों व घुटन की बंद अनसुनी कहानियां होती है, जो कहना चाहती है बहुत कुछ पर कह नहीं पाती है। रूहे जुल्म वाली अश्कों की लड़ियां ही बदहाल जिंदगी की तासीर बयां करती है। खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान ही सब कुछ बोलती है। आगे की पंक्तियां गौर फरमाइएगा कि जब खामोशी की बढ़ती बेड़ियों को वो तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करती है। परंपराओं व झूठी मान्यताओं की बेदी पर भला क्यों बरबस चढ़ा दी जाती है। अपने ही घर के आंगन में वह हर रोज नीलाम हो जाते हैं। खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान ही सब कुछ बोलती है। कब तक यूं ही खामोशियां बेपहचान होती रहेंगी। हंसते होठों के बीच अपना दर्द छिपाती रहेंगी। अपने ही घर व समाज के आंगन में बेटियां, स्त्रियां आखिर कब समानता व सम्मान की अधिकारिणी बन पाएंगी। उनकी खुशियों की भी अलग दुनिया होती है। जनाब। आखिर वह दुनिया कब बसाई जाएंगी। धन्यवाद। लड़की मतलब आधी शक्ति, आधी संपत्ति, आधा विश्वास। वही शक्ति किसी के लिए माँ का रूप होती है, वही शक्ति किसी के लिए माँ का रूप होती है, किसी के लिए बेटी का, तो किसी के लिए पत्नी का। फिर भी क्यों कुछ तुच्छ लोगों के लिए कभी सेवक बन जाती है, तो कभी सिर्फ जिस्म से खेलने का एक खिलौना। क्यों आज भी समाज में वो अपने हक के लिए लड़ रही हैं? क्यों आज भी समाज में वो अपने हक के लिए लड़ रही हैं? कहने को तो बहुत लोग उनका साथ दे रहे हैं, पर फिर भी क्यों उन्हें हर चीज की सफाई देने पर भी मजबूर करवा रहे हैं। वैसे तो बहुत लोगों की सोच बदल गई है, फिर भी क्यों आज भी लड़कियों को हर चीज सोच समझ के करनी पड़ती है। लड़का शराब पिए तो नवाबजादा, और लड़की शराब पिए तो तवाइफजादी। लड़के के लिए 7 बजे एक नई शाम हो जाती है, और वहीं लड़की के लिए 7 बजे वही शाम रात हो जाती। क्यों? आखिर क्यों? क्यों लड़कियों को सारी कुर्बानी देनी पड़ती है? क्यों लड़कियों को ही सारी कुर्बानी देनी पड़ती है? क्यों एक अनजान आदमी के साथ उन्हीं को सौदा करना पड़ता है? क्यों अपना आंगन छोड़कर किसी और के मकान को घर बनाना पड़ता है? आखिर में जिसको अपने ही पेट से जीवन दान दिया हो, वो ही जीवन भर के संघर्ष करने के लिए छोड़ देता है। क्यों? आखिर क्यों? शुक्रिया। एक खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, अपने रंग सब रंग जाती है।
एक खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, अपने रंग सब रंग जाती है। कभी शांत कभी उग्र, कभी शांत कभी उग्र, परिस्थितियां झट बदल जाती है। एक खामोशी कई प्रश्न छोड़ जाती है। एक खामोशी कई प्रश्न छोड़ जाती है, जैसे विचारों की लहर दौड़ जाती है। एक खामोशी कई प्रश्न छोड़ जाती है, जैसे विचारों की लहर दौड़ जाती है। असमंजस के भंवर में, असमंजस के भंवर में संभावनाओं की तरंग छोड़ जाती है। एक खामोशी जब जहर बन जाती है। एक खामोशी जब जहर बन जाती है, तिल तिल कर अस्तित्व मिटाती है। तिल तिल कर अस्तित्व मिटाती है। जैसे चिंगारी आग बनके, जैसे चिंगारी आग बनके बेवजह सब भस्म कर जाती है। एक खामोशी जंग बन जाती है। एक खामोशी जंग बन जाती है, जब शांति में कोलाहल मचाती है। जब शांति में कोलाहल मचाती है, गलत फहमियों की जड़ में, गलत फहमियों की जड़ में वह खाद सी उपज बढ़ाती है। एक खामोशी दर्द बन जाती है। एक खामोशी दर्द बन जाती है, जब रातों की नींद उड़ाती है। बेचैनी सी घर करके, बेचैनी सी घर करके दिल के जब हरे कर जाती है। एक खामोशी ताकत बन जाती है। एक खामोशी ताकत बन जाती है, जब बंदिशों में सहन शक्ति जग जाती है। एक खामोशी ताकत बन जाती है, जब बंदिशों में सहन शक्ति जग जाती है। हौसले बुलंद कर जाती यूं, हौसले बुलंद कर जाती यूं कि जीवन लक्ष्य सिर्फ फतेह बन जाती है। एक खामोशी हम दर्द बन जाती है। एक खामोशी हम दर्द बन जाती है, जब राग द्वेष मिटाती है। जब राग द्वेष मिटाती है, क्रोध की ज्वाला वो, क्रोध की ज्वाला वो चुप्पी से शीतल कर जाती है। चुप्पी से शीतल कर जाती है। एक खामोशी नवीन एहसास कराती है। एक खामोशी नवीन एहसास कराती है, नए पहलुओं से अवगत कराती है। नए पहलुओं से अवगत कराती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन समझने का मार्ग दिखाती है। एक खामोशी कई बदलाव लाती है। एक खामोशी कई बदलाव लाती है। शोरगुल से दूर, शोरगुल से दूर अंतर्मन का शोर कहलाती है। जिंदगी को वजह दे जाती है। एक खामोशी जरूरत बन जाती है। एक खामोशी जरूरत बन जाती है, जब खुद से दूरियां बढ़ जाती हैं। एक खामोशी जरूरत बन जाती है, जब खुद से दूरियां बढ़ जाती हैं। गर महत्व जान लें, गर महत्व जान लें, तो खामोशियां अमृत बन जाती हैं। तो खामोशियां अमृत बन जाती हैं। धन्यवाद। द्रौपदी हूँ या दुर्गा हूँ मैं, यह राज न खोलूंगी। नारी हूँ यह बात मैं अहंकार से बोलूंगी। न नुमाइश करूंगी आज सम्मान की, न अधिकार तोलूंगी। न आज मैं आरक्षण की पोटलियां खोलूंगी। नारी हूँ यह बात मैं अहंकार से बोलूंगी। माँ बन जज्बाती हूँ मैं, वीरांगना बन मर्दानी हूँ। शायद शायद मैं भी झांसी की रानी हूँ। एक मर्द, मैं भी एक औरत की कोख से जन्मी एक मर्द की मेहरबानी हूँ। आज शायद अपने कड़वे अल्फाजों से विष खोलूंगी। नारी हूँ यह बात मैं अहंकार से बोलूंगी। मुझे नोचने वाले भेड़ियों को, मुझे नोचने वाले भेड़ियों को आदम जात न बोलूंगी। शिकारी बन उनके अंगों को तोलूंगी। जो रोकेगा जमाना भेड़िया बन मुझको, जो रोकेगा जमाना भेड़िया बन मुझको। आज मैं उन्हें जड़ों से खोलूंगी। नारी हूँ यह बात मैं अहंकार से बोलूंगी। अत्याचार शोषण नामक आभूषण खोलूंगी। अब मैं गुड़िया से नहीं शमशीर से खेलूंगी। नारित्व है श्रृंगार मेरा, जी हाँ ध्यान रहे, नारित्व है श्रृंगार मेरा। इसे श्राप न बोलो, इसे श्राप न बोलो। इस दुनिया का यही दस्तूर है। चौंकिए मत जनाब, इस दुनिया का दस्तूर ही कुछ ऐसा है।
चौंकिए मत जनाब, इस दुनिया का दस्तूर ही कुछ ऐसा है। मुर्दा कफन में लिपटा जमीन पर पड़ा है, मुर्दा कफन में लिपटा जमीन पर पड़ा है, जिंदा अर्धनंगा चौराहे पर खड़ा है, जिंदा अर्धनंगा चौराहे पर खड़ा है। अमीर के साबुन में गरीब के खाने से ज्यादा फल है, अमीर के साबुन में गरीब के खाने से ज्यादा फल हैं। किसी के पैरों तले कंकरों से बड़ी सड़क, किसी के पैरों तले कंकरों से भरी सड़क, तो किसी के पैरों तले कालीन शाही मखमल है। किसी के पैरों तले कंकरों से भरी सड़क, तो किसी के पैरों तले कालीन शाही मखमल है। किसी के पास खाने तक को नहीं, तो किसी के पास भगवान तक को चढ़ाने को घी और तेल भरपूर है। चौंकिए मत जनाब, इस दुनिया का यही दस्तूर है। किसी के लिए दिवाली त्योहार, किसी के लिए दिवाली त्योहार, तो किसी के लिए खर्चे का अंबार है। किसी के लिए दिवाली त्योहार, तो किसी के लिए खर्चे का अंबार है। आसान भाषा में कहें तो आग का दरिया और डूब के जाना उस पार है। आसान भाषा में कहें तो आग का है दरिया और डूब के जाना उस पार है। हर शख्स का धन से ना खत्म होने वाला फितूर है, हर शख्स का धन से ना खत्म होने वाला फितूर है। सबके सर चढ़कर बोलता है इस हरी पत्ती का सुरूर है। हर शख्स का धन से ना खत्म होने वाला फितूर है, सबके सर चढ़कर बोलता इस हरी पत्ती का सुरूर है। चौंकिए मत जनाब, इस दुनिया का यही दस्तूर है। चौंकिए मत जनाब, इस दुनिया का यही दस्तूर है। थैंक्स अ लॉट। करते हो जब भी तुम किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार, करते हो जब भी तुम किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार, इकरार की उम्मीद न करो हमेशा, इनकार सुनने को भी रहो तैयार। यूं तेजाब फेंक कर मासूम से चेहरे पर करो ना मोहब्बत को शर्मसार। क्या हुआ जो मना कर दिया उसने, क्या हुआ जो मना कर दिया उसने, ख्वाहिश रखना कोई है उसका भी अधिकार। क्यों लगाते हो बेवजह की तोहमतें उस पर बार बार। इज्जत करो किसी के जवाब की, इज्जत करो किसी के जवाब की, चाहे जवाब हो उसका इनकार। कहते हो अगर उसको प्यार तुम अपना, कहते हो अगर उसको प्यार तुम अपना, तो अपने ही प्यार पर क्यों करते हो ऐसे वार। जिंदगी भर के लिए छीन लेते हो उसकी सारी खुशियाँ, जिंदगी भर के लिए छीन लेते हो उसकी सारी खुशियाँ, उसकी जिंदगी को कर देते हो तार तार। क्या अपने सपने पूरे करने का हक नहीं है लड़की को, क्यों किया जाता है आखिर उसका यूं तिरस्कार। और कितनी परीक्षा और कितने अपमान और कितनी यातनाएं और कितनी तकलीफ और आखिर कितनी बार। थैंक यू सो मच। पोएम चाहता हूँ। कहा है कि वो पहले जैसा प्यार अब कहाँ, वो पहले जैसा प्यार अब कहाँ, कि तुझे देखने के लिए तेरी गली में आना और अपनी गाड़ी के हॉर्न को पूरे 3 बार बजाना। वो तेरे बाहर आते ही चुपके चुपके से तुझे निहारना और एक झलक में ही बार बार प्यार का इजहार करना। वो कीपैड फोन में बहुत मेहनत करके भी टाइप करना और वो कीपैड फोन में बहुत मेहनत करके भी टाइप करना और नॉर्मल मैसेजेस में दिन रात टाइप करना। वो पहले जैसा प्यार अब कहाँ, कि अब तो जमाना डिजिटल हो चला है, कि अब तुझे देखने के लिए तेरी गली में नहीं आता, बस एक वीडियो कॉल में ही तेरा दीदार हो जाता है। अब प्यार का इजहार करने में समय नहीं लगता, बस एक इमोजी भेज के ही सब बयान हो जाता है। कि अब प्यार का इजहार करने में समय नहीं लगता, बस इमोजी भेज के ही सब बयान हो जाता है। और अब टचपैड में बिना मेहनत के ही सब हो जाता है। और जमाना व्हाट्सएप का है जनाब, तुरंत ही मैसेज का जवाब आ जाता है। वो पहले जैसा प्यार अब कहाँ, कि तेरी गली में आना और तुझे निहारना। और जैसे ये प्यार भी डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल प्यार के पीछे गुस्सा भी थोड़ा सा डिजिटल होने लगा है, जो नाराजगियां होती हैं वो भी डिजिटल हो गई हैं। तो उसके लिए कहा है कि हाय रे तेरी डिजिटल नाराजगी, हाय रे तेरी डिजिटल नाराजगी, मेरे ऑनलाइन आते ही तेरा ऑफलाइन चले जाना, पर नोटिफिकेशन में मैसेज देख के मन ही मन मुस्कुराना। कि मेरे ऑनलाइन आते ही तेरा ऑफलाइन चले जाना और नोटिफिकेशन में मैसेज देख के मन ही मन मुस्कुराना। बात नहीं करनी बोलकर थोड़ी थोड़ी देर में मेरे व्हाट्सएप पे लास्ट सीन चेक करना और इमोजी भेज भेज के अपना गुस्सा जताना। कि बात नहीं करनी बोलकर थोड़ी थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे लास्ट सीन चेक करना और इमोजी भेज भेज के अपना गुस्सा जताना। खुद ही व्हाट्सएप में ब्लॉक करना और कहना कि इंस्टा में मैसेज नहीं कर सकते थे। वाह रे तेरी डिजिटल नाराजगी, गुस्सा जताने के लिए भी बात ना करना और सेट पोस्ट में बार बार टैग करना कि हाय रे तेरी डिजिटल नाराजगी, मेरे ऑनलाइन आते ही तेरा ऑफलाइन चले जाना। थैंक यू।